हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय हनुमान। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्यों 4 महीने विश्राम करते हैं भगवान विष्णु। जानिए क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी। चतुर्मास हिंदू धर्म में बहुत शुभ माना जाता है। यह आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक चलता है। इस दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। मान्यता है कि राजा बलि को दिए वचन के कारण विष्णु जी 4 महीने पाताल में रहते हैं। इस समय भगवान शिव सृष्टि का संचालन करते हैं, इसीलिए चतुर्मास में उनकी पूजा का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में चतुर्मास का बहुत ज़्यादा महत्व है, जो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से शुरू होकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक चलता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल चतुर्मास 6 जुलाई से शुरू होकर 1 नवंबर तक रहेगा। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु पाताल लोक में योग निद्रा में चले जाते हैं और इस दौरान सभी मांगलिक काम बंद हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु 4 महीने के लिए विश्राम करते हैं? तो आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। एक बार भगवान विष्णु जी से निद्रा ने प्रार्थना की, हे भगवान, आपने सभी को अपने शरीर में कुछ न कुछ स्थान दिया है, लेकिन मुझे नहीं दिया है। इसीलिए आपसे प्रार्थना है कि देव मुझे भी कोई स्थान प्रदान करें। तब भगवान विष्णु ने निद्रा को वरदान दिया कि 4 महीने तक तुम मेरे नेत्रों में योग निद्रा के रूप में वास करोगी। उसके बाद से ही भगवान 4 महीने के लिए क्षीर सागर में सोने चले जाते हैं, जिसे योग निद्रा भी कहा जाता है। दूसरी कथा आती है राक्षस राजा बलि ने जब पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक तीनों को अपनी तपस्या के माध्यम से प्राप्त कर लिया, तब देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारी रक्षा करो। राजा बलि ने सभी जगह अपना आधिपत्य कर लिया है। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग भूमि दान स्वरूप मांगी। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु जी को वचन दिया, 3 पग भूमि में दान स्वरूप दूंगा। भगवान वामन ने 1 पग में पृथ्वी लोक एवं पाताल लोक नाप लिया और दूसरे पग में स्वर्ग लोक नाप लिया था। तब तीसरे पग की बात आई तो भगवान ने कहा राजा बलि से कि तीसरा पैर कहाँ रखूं? तब बलि ने कहा, आप तीसरा पैर मेरे सिर पर रख दीजिए। इस तरह भगवान वामन राजा बलि की पूजा प्रार्थना से प्रसन्न हुए और उन्होंने वर मांगने को कहा। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु को अपने साथ पाताल लोक में रहने का वर मांगा। भगवान विष्णु को पाताल लोक लेकर चले गए। वहां पर भगवान विष्णु बलि के द्वारपाल बन गए। माता लक्ष्मी को चिंता हुई और उन्होंने भगवान विष्णु को छुड़वाने का उपाय देव ऋषि नारद से पूछा, तो उन्होंने उपाय स्वरूप माता लक्ष्मी जी को राजा बलि को रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने के लिए कहा और उपहार स्वरूप भगवान श्री विष्णु जी को मांगने को कहा। माता लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधी। जब राजा बलि ने माता लक्ष्मी जी से उपहार मांगने के लिए कहा, तब माता लक्ष्मी जी ने उपहार स्वरूप भगवान विष्णु जी को प्राप्त कर लिया। लेकिन राजा बलि ने भगवान श्री विष्णु जी से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने उसके पास 4 माह अर्थात चतुर्मास में पाताल लोक में रहने का निवेदन स्वीकार कर लिया था। चतुर्मास का आध्यात्मिक पक्ष यदि देखा जाए तो सभी मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। चतुर्मास पूजा पाठ, मंत्र जाप, यज्ञ अनुष्ठान, ध्यान, संयमित जीवन शैली के लिए शुभ होता है। इस दौरान 4 माह तक सृष्टि का संचालन भगवान शिव के हाथों में रहता है। 4 महीने तक सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं। यह 4 महीने भगवान शिव को समर्पित हैं। इस दौरान भगवान शिव की पूजा आराधना व्रत अनुष्ठान आदि विशेष रूप से किए जाते हैं। इस दौरान
प्राकृतिक में बड़े परिवर्तन होते हैं। वर्षा ऋतु भी इस दौरान रहती है। आषाढ़ माह से कार्तिक मास तक वर्षा का समय रहता है। वर्षा के कारण चारों ओर नदी, तालाब, झील आदि में पानी भरा रहता है। इस दौरान नए नए पौधे उग आते हैं और सांप, कीड़े मकोड़े, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी निकल पड़ते हैं, जिससे 4 महीने तक भगवान विष्णु जी के शयन के कारण सभी शुभ कार्य बंद होने से लोगों का आवागमन बंद रहता है, जिस कारण लोगों को जल भराव के कारण अथवा अन्य कीड़े मकोड़े, सांप आदि से लोगों को हानि न पहुंचे और प्राकृतिक नए पेड़ पौधों को लोगों के द्वारा आवागमन से हानि न पहुंचे, इसीलिए आवागमन बंद रहता है। भगवान विष्णु जी के शयन काल में प्राकृतिक भी अपने नए रूप में और रंग में परिवर्तित हो जाती है। इसीलिए इस दौरान सभी मांगलिक कार्य, गृह प्रवेश, शादी विवाह, मुंडन आदि बंद रहते हैं। सनातन संस्कृति, सनातन धर्म और हिंदू पंचांग में जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है तब इसको दक्षिणायन काल की शुरुआत माना जाता है। इस दौरान सभी शुभ कार्य वर्जित रहते हैं। सनातन धर्म में कोई भी कार्य यूं नहीं बताया गया है। हर कार्य के पीछे हजारों वर्ष अध्ययन और चिंतन का प्राकृतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए हर बात बताई गई है। वर्तमान समय में चाहे हमने कितनी भी उन्नति कर ली हो, उसके बाद भी वर्षा ऋतु में आवागमन में कई प्रकार की समस्याएं रहती हैं। कीड़े मकोड़ों के काटने एवं खाने पीने के सामान में गिरने का डर रहता है, जिससे बड़ी जनहानि एवं धन हानि हो सकती है। वर्तमान समय में भी उपयुक्त सभी बातें लागू होती हैं और महत्व रखती हैं। आपको बता दें कि इस साल चतुर्मास 6 जुलाई से शुरुआत होकर 2 नवंबर तक रहेगा।